ये कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस माँ की कहानी है जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बच्चों का चेहरा देखती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक माँ की रोज़ की ज़िंदगी में। एक माँ का दिन तो तभी शुरू हो जाता है जब उसके बच्चे आँख खोलते हैं। कब सुबह हुई, कब रात हो गई, इसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि मेरी गाड़ी मेरे बच्चों के हिसाब से चलती है। कब खाना बनाना है, कभी इन्हें खिलाना है, कभी याद दिलाना है बेटा जूते पहन लो, कभी खुद झुककर इनके पैरों में जूते पहनाती हूँ। ये छोटी-छोटी बातें दुनिया को शायद कम लगती हों, लेकिन एक माँ जानती है ये काम नहीं है, ये प्यार है। बच्चे खेलते-खेलते गिर जाते हैं, दर्द उन्हें होता है, लेकिन आँखों में आँसू माँ के आ जाते हैं। मैं तुरंत दौड़कर उठाती हूँ, फूँक मारकर कह देती हूँ, कुछ नहीं हुआ बेटा। लेकिन दिल ही दिल में ये दुआ ज़रूर करती हूँ कि ज़िंदगी कभी मेरे बच्चों को कोई दुख मत देना। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चों के साथ हर दिन जीती हूँ और इनके लिए ही जीती हूँ। इनके कपड़े, इनका खाना, इनकी पढ़ाई, इनकी ज़िद, इनकी मुस्कान, रोज़ इन्हीं छोटी-छोटी बातों में मेरा पूरा दिन चला जाता है। माँ होना एक एहसास है जिसे शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता, क्योंकि माँ का दिल जहाँ उसके बच्चे होते हैं वहीं बस जाता है। एक पल के लिए भी बच्चे अगर नज़रों से हट जाएं तो दिल बेचैन हो जाता है। शायद यही वजह है कि माँ कहीं भी हो, दिल से कभी बच्चों से दूर नहीं रहती। माँ का प्यार किसी वजह का मोहताज नहीं होता, वो तो बस बिना शर्त होता है। कभी कभी बस चुपचाप बच्चों को देखती रहती हूँ और सोचती हूँ कितना बड़ा सुख है ये। दुनिया चाहे इसे साधारण समझे, मैं जानती हूँ ये पल कितने अनमोल होते हैं। इनकी हंसी, इनकी खामोशी, मैं सब समझ लेती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तुम 3 बच्चों को कैसे संभालती हो, कैसे घर संभालती हो? हमसे तो एक बच्चा नहीं संभलता। तो मेरा जवाब होता है, उनसे मैं अपने बच्चों को संभालती नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ जीती हूँ। उनके हंसने में, उनके रोने में, उनके चिल्लाने में, उनके झगड़े में मैं खुद को जीती हूँ। मेरी सांसें चलती हैं अपने बच्चों को देखकर। माँ होना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होता, ये तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है जो भगवान ने मुझे दिया है। वरना दुनिया में कितनी औरतें हैं जो औलाद के लिए तरसती हैं, इस खुशी के लिए तरसती हैं। मैं समझती हूँ मेरा घर व्यवस्थित नहीं रहता, कोई बात नहीं, भले ही मेरी नींद पूरी नहीं होती, कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती, कोई बात नहीं, पर मैं जीती हूँ अपने बच्चों के साथ। मैं अपने बच्चों के हर एक पल को जीती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु की, उन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी है, इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। मेरे बच्चों की दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। सुबह का टाइम है, अब देखो ये मेरे पास है, ये यहाँ बैठकर खुश होते हैं और मैं इन्हें यहाँ बिठाकर खुश होती हैं। यहाँ हमारी चर्चाएँ चलती हैं, पूरे दिन की चर्चा, जो इन्होंने रात में कोई सपना देखा, इन्होंने कोई फ़ोन में कोई वीडियो देखी, यहाँ सब उनकी चर्चाएँ चलेंगी। इनकी छोटी-छोटी शैतानियाँ चलती रहती हैं, बातें, बस तोतली आवाज़ वाली बातें, और मैं इनकी बातें, इनकी हँसी, इन्हीं को देख के मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। ये इनका खिलखिलाना, मेरे पास शब्द नहीं है इस पल को बयान करने के लिए कि एक माँ के लिए ये कितना सुखद एहसास है कि उसके बच्चे उसके सामने बैठे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मुझे हंसा रहे हैं, खुद भी हंस रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। कभी कभी डर लगता है कि कहीं नज़र ना लग जाए मेरे बच्चों को। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाना। कभी कभी सोचती हूँ अगर प्रभु ने माँ का दिल ना बनाया होता तो शायद इतना गहरा प्यार ना होता। माँ होना, हर रोज़ खुद को और ज़्यादा बाँट देना और फिर भी दिल खाली ना होना। जो भी माँ ये देख रही है, सुन रही है, अगर आपका भी दिल भर आए तो समझ लेना ये एक आवाज़ नहीं, एक माँ की ममता बोल रही है, क्योंकि माँ का प्यार एक माँ ही समझ सकती है। हर माँ के दिल में ये एहसास होता है कि मेरे बच्चे बस मेरे पास रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रभु से रोज़ यही मांगती हूँ, भले ही मुझे कुछ मत देना, बस इन्हें मुझसे जुदा मत करना। इनका पास होना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हर दिन सिर झुकाकर एक ही बात कहती हूँ, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया इस ममता के लिए, शुक्रिया इस प्यार के लिए, और शुक्रिया
इन नन्ही सी जानों के लिए, मेरे घर की इस रौनक को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना प्रभु। ये नन्ही आँखें बस सामने दिखती रहें तो माँ को दुनिया की कोई और चाह ही नहीं रहती। मैं भले ही कुछ भूल जाऊँ पर अपने बच्चों की हर एक छोटी से छोटी बात याद रहती है मुझे। जब इनकी आवाज़ें किचन में गूंजती हैं, कभी कोई सवाल, कभी कोई हंसी, इनकी बातों के बीच काम कब खत्म हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। आप लोग भी सोच रहे होगी कि बच्चों की आवाज़ें तो हमें सुनाई ही नहीं दे रही, तो सुनो। मेरी जिंदगी है तो मेरी जिंदगी पे गोल वाला आटा यहाँ लगा हुआ था, वो दो लेने देते मेरे को। क्या काजू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी पे इनके साथ ही मस्तियाँ करते करते मेरा खुद का काम कब ख़त्म हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता और मुझे खुद ऐसे लगता है जैसे मैं काम नहीं, मैं खुद खेल रही हूँ इनके साथ। कभी कभी ये काम नहीं लगते जब बच्चे पास में बैठे होते हैं। कोई बोलता है मौ क्या बना रही हो, कभी हंसने लगते हैं बिना वजह और मुझे भी हंसा देते हैं और ये अपनी छोटी छोटी बातें बोलते रहते हैं। जब ये पास बैठे रहते हैं तो कुछ काम सही हो जाते हैं, कुछ काम गलत हो जाते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं सोचती। मैं बस इन पलों को जीती हूँ क्योंकि यही पल हैं जो कल यादें बन जाएंगी। मुझे नहीं पता मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर दिन अपने बच्चों के साथ खूब सारा प्यार, खूब सारा साथ देने का, खूब सारा टाइम देने का। ये वीडियो सिर्फ कामों का वीडियो नहीं है, ये एक माँ का रोज का सच है। मेरा ये वीडियो उन सब माँओं के नाम है जो बिना बोले बिना थके हर दिन बहुत कुछ करती हैं। और माँ होना परफेक्ट होना नहीं होता, माँ होना मतलब हर दिन कोशिश करना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी आवाज़ ऊंची भी हो जाती है, लेकिन रात को सुलाने से पहले माँ ही होती है जो बच्चों के माथे को चूमकर दिल ही दिल में माफ़ी मांगती है। अब हो गया मेरे बच्चों का खाना खाने का टाइम और अब देखो इनके नखरे, अब इनकी मस्तियाँ अभी भी चालू हैं और काजू अपने हाथ से खाने की कोशिश करती है इन्हें देख देख कर। और जब से आयनी स्कूल जाने लगी है ना तो वो खुद से खाना सीख गई है और खुद से ही बोलेगी मम्मा मैं खुद खाऊंगी खाना। लेकिन ये चीकू है ना इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती, कभी खुद उठा के खाएगा, कभी ये उसे मुझे इससे नहीं खाना, मुझे इससे खाना है, मुझे मिल्क से पीन खाना है खाना, मुझे सब्जी से खाना है। इसके ये नखरे चालू रहते हैं और मुझे संतुष्टि तभी मिलती है जब मैं इन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, अपने सामने बिठाकर खाना खिलाती हूँ। वरना मेरा मन ही नहीं मानता कि पता नहीं कहीं भूखे ना रह गए हों, पता नहीं इन्होंने कैसे खाना खाया है। मैंने तो ये सोचा हुआ है कि जब ये बड़े भी हो जाएंगे ना मैं तब भी इन्हें अपने हाथ से ही खाना खिलाऊंगी, इन्हें खुद नहीं खाने दूंगी। जब इनका पेट भर जाता है तब बारी आती है मेरे खाने की। और अब ये देखो काजू है, इसकी भी मस्तियाँ चालू हैं। अब मैं खाना खाने बैठी हूँ और देखो इसने पॉटी कर दी। और ये तो सब बच्चों का ही है, सब माँओं के साथ ही होता है। जब माएँ खाना खाने बैठेंगी तब पॉटी करेंगी या माँ सोएगी तो पॉटी आएगी उन्हें। सुसु पॉटी उन्हें माँ के खाना खाने के टाइम पे ही आते हैं, सोने के टाइम पे आते हैं। इन्हीं सारे कामों में पूरा दिन कब चला जाता है पता नहीं चलता। और लोग कहते हैं घर में रहते रहते क्या करती हो, घर में ही तो रहती हो, कोई इतना काम थोड़ी ना होता है। लेकिन कभी वो एक माँ की ज़िंदगी झांक के देखे ना जो लोग ये बोलते हैं, तब उन्हें पता चले कि हाँ माँ कैसे पूरा दिन कैसे जीती है। अब मेरा खाना खाने का टाइम था तो बेटी ने पॉटी कर दी, खाना वहीं रह गया और पहले इसे साफ किया। माँ का खाना अक्सर ऐसे ही दो किश्तों में पूरा होता है, एक माँ की यही जिंदगी है, रोज का सच भी। अब हाथ धोकर मैं खाना खाऊंगी। मेरा हमेशा ऐसे ही होता है, जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो या तो बच्चे कुछ ना कुछ करने लगते हैं या जिद करने लग जाते हैं, सोने की जिद करने लगते हैं। तो अब मैं शांति से बैठ के बस ये जो थोड़ा सा खाना है वो खाना है, क्योंकि और इन्हीं कामों को करते करते ना पता नहीं कब सुबह से दोपहर हो गई। अभी बच्चों को रेडी करूँगी, अपना खाना खाने के बाद में बच्चों को रेडी करूँगी, फिर इन्हें सुलाऊंगी और सुलाकर मुझे अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, मैं वो ख़त्म करूँगी। माँ की ज़िंदगी जितनी बाहर से साधारण लगती है पर अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। कई बार थकी होती है पर बच्चों के सामने थकान नहीं दिखाती, उसकी नींद पूरी नहीं होती, पर बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए। माँ को आदत हो जाती है अपने आप को पीछे रखने की, वो रोज़ सुबह काम करती है, कभी गिनती नहीं है
बच्चे अगर एक बार हंस दे तो सारी थकान तभी के तभी ख़त्म हो जाती है। माँ का प्यार बोलने से ज़्यादा करने में दिखता है। उसके दिन घड़ी से नहीं, अपने बच्चों के सोने जागने से चलते हैं। माँ होना आसान नहीं है, पर इन्हीं नन्ही जानों के साथ हर काम आसान लगता है। हर पल, हर काम, सब कुछ इन बच्चों के लिए। अगर कोई माँ ये वीडियो देख रही है तो याद रखो, आपका प्यार, आपका धैर्य सबसे कीमती है। और प्रभु का शुक्र है कि हमें ये अनमोल ज़िंदगी मिली है। ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट में जाकर बताइए, माँ के इस छोटे छोटे पलों को देखकर आपको क्या महसूस हुआ। ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, ऐसे प्यारे पलों को देखकर अगर कोई माँ भी खुद को महसूस करती है तो वो भी कमेंट में अपना प्यार दिखा सकती है। आपके प्यार और कमेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब हो गया मेरे बच्चों को सुलाने का टाइम। काजू सोने के लिए रो रही है, एनी भी सोने के लिए कर रही है, और चीकू भी। मैं इन तीनों को सुला दूंगी और ये इन तीनों को मेरे ही पास सोना होता है। लड़ते हैं एक दूसरे से मेरे पास सोने के लिए। और ये पल, मुझे सच में बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने खूबसूरत पल हैं।